आज ये जो पौधा मेरे साथ है, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, सेहत, आयुर्वेद हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा पर्व, कोई ऐसा त्यौहार, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं होगा जो इस पत्ते के बिना हो जाए। ये पान का पत्ता है, सही पहचाना आपने। पान के पत्ते के बगैर कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं सकता है। क्या आप जानते हैं, यह साधारण सा पान का पत्ता आपके सेहत के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है और इसे आप बहुत ही आसानी से घर में, गमले में अथवा आपके कोर्टयार्ड में अगर जगह हो वहां इसे उपजा करके इसका दवा और स्वाद दोनों ही पा सकते हैं बहुत आसानी से। आज मैं आपको बताऊंगा इस मामूली से पान के पत्ते के चौंका देने वाले फायदे। और यह पान का पौधा छोटे से गमले में, 12-14 इंच के गमले में अगर आपने ध्यान से लगाया, मेरे बताए हुए तरीके से लगाया, खूब फलेगा, फूलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस पौधे को घर में, गमले में किस तरह हम लगाएं और क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। आज ये जो पौधा मैंने जैसा बताया धार्मिक भी है और सेहत के लिए भी है और आयुर्वेद में भी है। हर जगह ये पौधे की पहुंच है, इसकी मौजूदगी हर जगह है। इसी पौधे के बारे में सारी बातें हम करेंगे, इसके रख रखाव की और किस क्लाइमेट में कितना पानी और कैसे मिट्टी में ये पौधा आपके घर में हंसता खेलता हुआ नजर आए और आपको इसका बेनिफिट मिलता जाए। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। इस पान के प्यारे पत्ते के बारे में सारी बातें आपके साथ मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। हाँ, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं बेल आइकन तो दबाना बनता ही है। और अपने उन मिलने जुलने वालों को जो इस धार्मिक पौधे के बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं, उनको मेरा यह वीडियो पहले की तरह फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा। इस पौधे की वैज्ञानिक गुणों की बात करें उससे पहले इसका बॉटनिकल नेम पीपर बेटल है। यह पौधा काली मिर्च के परिवार का सदस्य है। अब आप सोचिए, काली मिर्च और कहाँ पान। और संस्कृत में इस पौधे को नागवल्ली कहते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में यह पौधा हजारों साल से धार्मिक कार्यों में और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता आ रहा है। भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में विशेष तौर से पान की खेती होती है। जाहिर सी बात है कि वहाँ इसकी खपत होगी अनुष्ठान में और औषधि के रूप में। इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, सबके नाम और सबके गुण अगर देखे जाएं, बताए जाएं तो कई वीडियो बनेंगे। लेकिन हाँ, हमारे हिंदुस्तान में 40 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। कई नाम है, दरभंगा पान, बंगला पान, मगही पान और क्या क्या, इस तरह से बहुत नाम है इनके। बंगला पान की पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं और खाइए तो थोड़ा सा तीखापन सा लगता है उसमें। मगही पान, बनारसी पान थोड़ा सा मिठास के लिए लोग खाते हैं, जायके के लिए खाते हैं। मैं कहीं पान खाने की सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं मैं कभी सिफारिश कर सकता हूं कि आप किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन करें, जो आमतौर पे कई लोग पान में किया करते हैं अथवा पान की दुकानों में तरह तरह के तंबाकू मिला के पानों में खाते हैं। नहीं, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। हम पान की औषधि गुण, पान को घर में लगाना और पान का सेवन करना, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। एक बिहार का दरभंगा पान भी बहुत नामी है। आपके तरफ कौन सा पान होता है? आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप पान खाते हैं? क्या आप शौकिया पान खाते हैं अथवा कुछ तंबाकू वगैरह डाल के खाते हैं? कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर तंबाकू खाते हैं तो कृपया छोड़ दें। मुंह के कैंसर से लेके और भी अंदर अंदर तक खोखला कर देता है बदन को तंबाकू। कृपया उससे परहेज करें। और अगर सादा पान खाना है, आपने घर में, बच्चों ने, किसी ने भी खाना है, तो साधारण सी बात है, एक पत्ती तोड़िए और हल्का सा 1-2-4 ड्रॉप उसमें आप शहद मिला के दे दीजिए, एक छोटी इलायची ला के दे दीजिए, लौंग रख के दे दीजिए, मिश्री डाल के दे दीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो घर में आपके उपलब्ध है। काली मिर्च डाल के भी लोग खाते हैं, लेकिन तंबाकू नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप अवश्य लिखिए कमेंट में। और कहीं आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है पान खा करके, इनके साथ तंबाकू खा के, तो यह भी कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि हमारे देखने वाले और दूर दराज से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी सचेत हो जाए। ऐसी गलती ना करें जिंदगी में। अपने जीवन जो हमारा अनमोल है उससे खेल नहीं करना है। कलकत्ता का पान
बड़े पत्ते वाला होता है, अक्सर मीठे पान में प्रयोग किया जाता है। बनारसी पान विश्व प्रसिद्ध है, पतली पत्तियों वाला और छोटे छोटे पत्ते वाला, बड़ा प्यारा होता है। एक बात आपको पता है, कुदरत ने हमें क्या दिया? कपूरी पान भी दिया है, जिसमें कपूर की खुशबू आती रहती है। अब सोचिए जरा, उसे अगर आप खाएंगे तो क्या मजा आएगा। और भी कई हैं, सच्ची पत्ती पान है, घटी पान है, महाराष्ट्र में मिलता है। उड़ीसा में पान मंदिरों में आवश्यक ही आवश्यक है। वहाँ पान खाने से ज़्यादा पूजा अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा, कलकत्ता, इस साइड में। आपके तरफ क्या होता है पूजा वगैरह में, अनुष्ठान में कैसे प्रयोग करते हैं, कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें इस बात का फिक्र रहता है कि हमारे और व्यूअर्स जो पता नहीं देश के कहाँ कहाँ से और विदेश के कहाँ कहाँ से क्षेत्रों से देख रहे हैं, उन्हें भी इसकी सच्ची और अच्छी जानकारी मिले। अब हम बात करें, आपके अपने घर में पान लगा रखा है आपने, और कौन सी वैरायटी लगा रखी है, यह भी बताइएगा। इनके गुणों की बात करें तो इनको चबाने मात्र से एक तो मुंह के अंदर कहते हैं कि छोटा मोटा कैंसर भी अगर शुरू हुआ हो मुंह के अंदर में, तो इन पत्तियों को चबाने से ठीक होता है। मुंह में किसी भी प्रकार के छाले पड़े हो, कुछ और ऐसा फफोले वगैरह कई बार आ जाते हैं कुछ खाने से, या पेट की गड़बड़ी से, आराम मिलता है पान की पत्ती चबा लेने से केवल। अगर आप यूं ही इसे चबा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अथवा घर का कोई मीठा 2 दाने चीनी, मिश्री कुछ भी डाल करके इसे चबाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। पान के पत्ते को चबाने से पेट में गैस नहीं बनती है, अपच नहीं होता है। पान का पत्ता एंटीबैक्टीरिया गुणों से भरपूर है। तो कभी कभी किसी किसी को होती है परेशानी, मुंह से बदबू आती है, अगर ये खाएं पान का पत्ता तो एक तो उसको ठीक करता है, और दूसरा माउथ फ्रेशनर का बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मीठी मीठी इतनी अपने आप में खुशबू है कि सारे माहौल में मीठापन और वो खुशबू फैल जाती है। इसका फ्रेग्रेंस ऐसा तेज है। श्वास रोगों में भी यह बहुत फायदा करता है, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि अस्थमा में भी इसका फायदा है। मैंने कहीं पढ़ा है गठिया वगैरह में भी, जोड़ों के दर्द में भी इस पान के पत्ते का लेप अगर लगाएं, आपने इसे एक पत्ते को लिया, हल्का सा पानी में या किसी चकले वगैरह पर पीस लिया हल्का सा, और उसे लेप लगाया, अथवा यूं ही पूरी पत्ती को तोड़ करके और यहाँ लगा करके गुनगुना सा किसी तवे वगैरह पर हल्का सा सेक लिया, और इसे आप दर्द की जगह पर लगा दीजिए, दर्द आपका खींच लेता है। 2-4 बार प्रयोग करके देखिएगा इसे आप। एक बात और, यह पान खाने से मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, इसका फ़ायदा, अर्थात वेट गेन में भी यह फ़ायदा करता है। अगर वेट गेन हो रहा है तो भी ये पत्ते फ़ायदा करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है खतरनाक, उसमें भी यह फ़ायदा करता है, उसको भी कंट्रोल में रखने में यह सहायक है। स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, इसका रस बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पान को जब मुंह में हम लेके चबाते हैं तो इसमें एक अलग तरह का रस निकलता है और एक अलग तरह की खुशबू आती है। ये क्या करता है, हमारे दिमाग को संतुलित करता है, आराम दिलाता है, शांत मन होता है, थकान को दूर करता है और तनाव को भी दूर करता है। हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है, ब्लड सर्कुलेशन सही करता रहता है, चलाता रहता है समय पे। सारे ही अनुष्ठान में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक पान का पत्ता है। ये सारे गुण तो मैंने बताए, लेकिन आज ही मैं इस पान के पत्ते पर इतनी बातें कर रहा हूँ, इसका एक मुख्य कारण यह भी है, आने वाले हैं नवरात्र। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक पौधा इस तरीके से कहीं से भी आप ले आइए और इसके 10 पौधे बनाइए। आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इस पौधे को आप नर्सरी से छोटा पौधा किसी तरीके से ले आए हैं, और इस पौधे की देखरेख की बात करें, इसकी खेती जहाँ होती है वहाँ अर्ध छाया वाली जगह होती है, ह्यूमिडिटी इसको पसंद है, पानी इसके ऊपर छिड़काव करना पसंद है, मिट्टी चिपचिपी नहीं पसंद है, छनी हुई धूप इसे पसंद है, कड़ी धूप में पौधा मर जाएगा। 20 से 35 डिग्री तक का तापमान ये सह लेता है, उससे ऊपर और नीचे में इसे परेशानी होती है। इस बात का अवश्य ख्याल रखें। अगर आपके पास कोई बाहर की जगह है, खुली जगह है, ज़मीन है, तो शेड करके ज़्यादातर घेर करके इसको ग्रीन नेट के नीचे, पॉलीनेट के नीचे लगाइए, ये पौधा बहुत चलेगा। लेकिन ये भी मनी प्लांट की तरह बेल वाला पौधा है इस तरीके से, तो इसके लिए बेल ऊपर जाने के लिए हमने इस तरह से मॉसी स्टिक लगाया है। अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो कुछ भी रेलिंग दीजिए, कोई इसको सहारा होने के लिए ऊपर सहारा दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए तो ये पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस पौधे को कटिंग से लगाना सबसे आसान है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग कटिंग से ही लगाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए मनी प्लांट की तरह ये पौधे इस तरह से होते हैं, और इसके हर नॉट में जड़ें निकल जाती हैं। खासकर ये बरसात के सीजन में तो हर पौधों में ऐसा होता है, इनमें भी
होता है। ये अलग अलग हर नॉट पे देखिए जड़ें निकल गई हैं, यहाँ भी देखिए हर नॉट पे जड़ें निकल गई हैं। ये इतना प्यारा जो पौधा लग रहा है, ये हर नॉट पे इनकी जड़ें निकल जाती हैं। तो आप किसी भी नॉट से जड़ को काटिए और उसके पॉट में लगा दीजिए, आ जाएगा। इस पौधे को जैसा मैंने बताया कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर नॉट में जड़ें आ जाती हैं। मैं आपको एक दो नॉट कट के दिखाता हूँ। ये देखिए आपके तरफ मैं कैमरे की तरफ इसे घुमा रहा हूँ और ये एक नॉट मैं काटूँ, पतला सा है लेकिन इसमें देखिए यहाँ सब नॉट में जड़ें आ गई हैं। मुझे क्या करना है, बस एक पत्ती दो पत्ती वाला भी अगर हम काट लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ये देखिए मैंने 2-3 टुकड़े इस तरीके से काट लिए हैं, इसमें जड़ें आ गई हैं नॉट में। और अब ये सीजन तो बहुत ही अच्छा है, ये देखिए यहाँ भी जड़ें आ गई हैं, यहाँ भी जड़ें आ गई हैं। पौधे की सॉइल में हमने क्या डाला है, इसमें हमने डाला है जो भी आपके तरफ मिल रहा हो आसानी से। गार्डन सॉइल आप इसमें डालिए, इसमें बदरपुर डालिए आप, इसमें आप डालिए वर्मी कंपोस्ट, इसमें आप डालिए नीम की खाद, इसमें थोड़ा सा इप्सम साल्ट तो मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यह भी एक पत्तियों वाला पौधा है जिसकी पत्तियों को अपने एकदम ब्राइट कलर में आना है। वो इप्सम साल्ट ही करेगा, इनकी जड़ों को मजबूत करेगा और इनकी पत्तियों को भी ब्राइट करेगा। बस आसान सा काम है। इसे आप कोई सा भी जो मैंने आपको मिट्टी बताई है उस तरह की सॉइल बनाइए और गमले में रख लीजिए। 1.5-2 इंच जहाँ तक नॉट हो, 2 नॉट हो, उसको दबा दीजिए मिट्टी के अंदर। इसे भी मैंने 2 इंच को दबा देना है। ये बस आसान सा तरीका है, नॉट के हिसाब से काटना है और डाल देना है इसे मिट्टी में। आज के दिन इसमें हम इस तरह से पानी डाल देंगे। देखिए मिट्टी मेरी पूरी भीग जानी चाहिए। करीब 25-30 दिनों में इसमें अच्छी जड़ें आ जाएंगी और नए कोपले आ जाएंगी, नए पत्ते आ जाएंगे। फिर इसे निकाल के आप अलग पॉट में लगाइए। चूंकि मैंने एक ही पॉट में 3 लगा दिया, बड़े पॉट में लगाइए और कोई भी इस तरह से सहारा देके इसे ऊपर जाने दीजिए। नवरात्र में हर दिन आपको अच्छी अच्छी पत्तियां मिलेंगी, अपने घर की शुद्ध पत्ती। ये देखिए मैंने इस तरीके से करीब 25-30 दिन पहले लगाया था, 3-4 नॉट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सब में अच्छी जड़ें आ गई हैं, क्योंकि इनके पत्ते नए नजर आ रहे हैं तो जड़ें जरूर आ गई होंगी। ये देखिए ये 3 मैंने लगाई थी और देखिए तीनों में कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। अब इसे हम अलग अलग एक एक गमले में इस तरह से लगाएंगे और इस तरीके से किसी मॉसिस्टिक के सहारे, अथवा अगर आपके पास ज़मीन है तो किसी तरीके से धागे के सहारे, किसी चीज़ का सहारा देके इसे ऊपर की तरफ जाने दें। तब इस तरह की अच्छी अच्छी पत्तियाँ भी आएंगी और आपका काम भी चलेगा। पौधा आपका लग गया आसान तरीके से। मैंने इसके क्लाइमेट के बारे में बात की। सीडी लाइट चाहिए, इसे ब्राइट चाहिए, लेकिन छना हुआ जब आता है धूप वो चाहिए। डायरेक्ट धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं। एक आध बार मैंने पौधा रखा था, देखिए डायरेक्ट धूप में, और इसकी पत्तियां जलने लगी, फिर इसे मैंने हटाया। इस तरह की रोशनी, इस तरह की लाइट में इसे कतई न रखें। अगर हम बात करें वाटरिंग की, देखिए मैंने जैसा आपको पहले बताया, नमी पसंद है इसे, लेकिन चिपचिपी गीली मिट्टी इसे पसंद नहीं है। अगर हो सके 2-4-5 दिनों में आप इस तरह से फिंगर इसकी मिट्टी में डालें, 1.5-1 इंच के लगभग। अगर हाथ में चिपचिपी मिट्टी लग रही है, इस तरीके से चिपक रहा है, अव्वल तो ये सॉइल ही इतनी अच्छी बनाई है कि मिट्टी में पानी रुकेगा नहीं। अगर कहीं चिपक रहा है तो पानी उसमें ना दे, बस थोड़ा सा। अगर आप ज़्यादा स्तर पे इसका काम करना चाहते हैं तो एक स्प्रिंकलर लगवा लीजिए, ताकि इसके फवारे की तरह इनकी पत्तियों पर पानी आती रहे, ये ध्यान रखिएगा। अथवा कभी कभी यूं ही आपने स्प्रे बॉटल उठाया और इनकी पत्तियों पे इस तरीके से पानी का छिड़काव कर दीजिए। इन्हें बहुत प्यारा लगता है ये चीज़। इसके और फायदे होते हैं। जब इनकी पत्तियों पर कहीं से धूल आके चिपक जाती है तो फोटोसिंथेसिस जो ये पत्तियों से करता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस का मतलब है खाना बना के खाना इन्होंने, और अगर इन पत्तियों पे मिट्टी और धूल पड़ी रहेगी तो इनका खाना बनाना और खाना कम हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा। तो क्या होगा, जब किसी चीज़ को भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, पूछने की बात ही नहीं है, पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो ऐसा इंतजाम रखें किसी भी पौधे में, खासकर इसमें, कि पत्तियाँ इनके इस तरीके से, देखिए मैंने पानी डाल दिया, पत्ते इनके धुलते रहे। देखिए पानी डाल दिया मैंने, पत्ते इनके धुल रहे। धुलने से इनकी पत्तियों के जो ऊपर में पोर्स होते हैं वो खुल जाएंगे, और वो जब खुल जाएंगे तो क्या होगा, भोजन अच्छा बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा कर पाएगा यह पौधा। जब मैंने वाटरिंग की बात की तो गर्मियों में तो इसे रोज़ भी पानी की आवश्यकता पड़ सकती है।
बरसात में ह्यूमिड होता है थोड़ा सा, तो बचाए देख के करें। सर्दियों में भी थोड़ा ख्याल रखें। फर्टिलाइज़र ज़रूर, क्योंकि बढ़ने वाले जो भी पौधे होते हैं, खासकर ये बहुत बढ़ेगा तो इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। आप करें ऐसा, जैसे ये मैंने लगाया है 12 इंच का पॉट। जब आपने इस प्लांट को मॉस-स्टिक में लगाना है तो लंबी मॉस-स्टिक लगाइए 3-4 फीट की, और कम से कम 12-14 इंच के पॉट में लगाइए। और फिर हर महीने एक बार वर्मी कंपोस्ट 12 इंच के पॉट में लगभग 100 ग्राम और 50 ग्राम नीम का, इन दोनों को मिलाइए और साथ में 1 चम्मच इप्सम साल्ट, एक मिश्रण बना करके थोड़ी मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कीजिए खुरपी से अथवा हाथ से हिलाइए, और यह मिश्रण डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। हल्की वाटरिंग उस दिन कीजिएगा ताकि पूरा खाद जो इसमें आपने डाला है, जो पोषक तत्व डाले हैं, वो इसी मिट्टी में रम जम जाए, पूरा पानी से बाहर बह के न निकल जाए। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम डाल के इनकी पत्तियों पर भी छिड़काव कीजिए। कोई केमिकल नहीं है, खाने में कोई नुकसान नहीं है। एक चीज़ और, इन पत्तियों पे भी कभी कभी पेस्ट का अटैक होता है, कोई कीड़े का अटैक हो जाता है। अगर आपके गार्डन में किसी और पौधे में कोई कीड़ा आया है तो उड़ के इस पर भी आ जाएगा। कभी भी ये चूँकि खाने वाला पत्ता है, पूजा का पत्ता है, तो इसमें कभी भी किसी केमिकल का प्रयोग न करें। अगर आपने इसे गार्डन में कहीं लगा रखा है तो हो सके तो खूब तेज़ धार से इनकी पत्तियों को आगे पीछे धो दें, और उसके ऊपर 15-20 दिन में अगर ज़्यादा अटैक है तो हफ्ते में भी एक बार, अन्यथा महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml नीम का तेल, कंसनट्रेट नीम का तेल, और उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए कोई सा भी लिक्विड सोप, खूब अच्छी तरह हिलाइए, इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर दीजिए। ये तो महीने में एक बार आप करते ही रहिए। अगर नीम का तेल आपके पास नहीं है, कंसनट्रेट नीम ऑयल आपके पास नहीं है, तो मैंने अपने वीडियो में भी पहले भी अपने चैनल पे बताया है कि नीम के पत्तों से कैसे आप इसका अर्क निकाल करके इन पत्तियों के फायदे के लिए कीटनाशक बना सकते हैं। कृपया उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, ऊपर पिन कर दूंगा, आवश्यकता हो तो उसे भी देखिए। ताज़े नीम की पत्तियों से आप बनाइए और इनके ऊपर छिड़काव कीजिए, पौधे हमारे इसी तरह खिलते खिलाते रहेंगे। आज आपने सारी बात जानी कि इस पौधे को, पान के पत्ते को, जो धार्मिक और आयुर्वेद में मेडिसिनल और हमारे घर की शोभा सब कुछ है, सेहत के लिए फायदेमंद है, इस पौधे को हम नर्सरी से कैसे लाएं, किस क्लाइमेट में, कहाँ पे लगाएं, कितने बड़े पॉट में लगाएं। 12-14 इंच के पॉट में लगाइए अगर आपको मॉस-स्टिक पे रखाना है तो। कैसा इसके लिए धूप चाहिए, कैसी पानी चाहिए, और कब कब खाद डालना है, ये सारी बातें मैंने आपसे की। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके मतलब की हो, आपके ज़रूरत की होगी। इस पौधे की कटिंग बेहतर होती है फरवरी-मार्च में लगाइए, अथवा ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगाइए। 15-20 सितंबर तक भी इसकी कटिंग बहुत अच्छी लग जाती है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके मतलब का हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उन मिलने जुलने वाले हर लोगों को मेरा यह वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करें जो इसी तरह पौधों के शौकीन हैं, अनुष्ठान में पान का पत्ता चाहते हैं, घर का ताज़ा और फ्रेश पत्ता चाहते हैं। ये पौधा अभी ला के लगाइए। कोई परेशानी हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं प्रयास करूंगा आपके हर प्रश्नों का जवाब देने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। शुक्रिया।